कॉमन मैरिज इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। सामान्य संबंध मुद्दों को हल करना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको अपने संबंधों के मुद्दों पर काम करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्यार निश्चित रूप से आवश्यक है। यहाँ कुछ सामान्य विवाह समस्याएं और उनके समाधान हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1. भरोसे की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट। किसी भी रिश्ते में विश्वास की कमी एक बड़ी समस्या है। विश्वास की कमी हमेशा बेवफाई से संबंधित नहीं होती है, यह किसी भी समय अपने सिर को पीछे कर सकती है। यदि आप खुद को लगातार अपने साथी पर शक करते हुए देखते हैं या सोच रहे हैं कि क्या वे आपके साथ सत्य हैं, तो यह आपके भरोसेमंद मुद्दों से निपटने का समय है। किसी रिश्ते में विश्वास की कमी होने पर रिश्ते की समस्याएं बनी रहेंगी। समाधान, सुसंगत और विश्वसनीय बने। आप में से प्रत्येक को यह प्रयास करना चाहिए कि आप कहें कि आप क्या करने जा रहे हैं और वही करें जो आप कहते हैं कि आप करने जा रहे हैं। यह शादी की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। जब आप कहें तब कॉल करें। अपने पार्टनर से कभी झूठ न बोलें। अपने साथी की भावनाओं के लिए सहानुभूति और सम्मान दिखाने से भी विश्वास बनाने में मदद मिलती है। 2. विभिन्न अंतरंगता की जरूरत है, डिफरेंट इंटीमेसी नीड्स। आपकी सेक्स लाइफ की समस्याएं तनावपूर्ण हैं और आपके रिश्ते पर बड़ा असर डाल सकती हैं। यदि आप में से कोई भी खुश नहीं है या आप पा रहे हैं कि आपको व्यापक अंतरंगता की जरूरत है, तो एक गंभीर बात के लिए समय है। समाधान, अंतरंगता के लिए समय निकालें। सप्ताह में एक बार बच्चों को लेने के लिए किसी और के लिए व्यवस्था करें या किसी भी समय आप घर पर अकेले एक साथ सबसे अधिक करें। सेक्स आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से करीब महसूस कराता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप दोनों अपनी सेक्स लाइफ से खुश हैं। 3. खराब संचार, पुअर कम्युनिकेशन। खराब संचार गलतफहमी, झगड़े और हताशा की ओर जाता है। यह भी आप में से एक या दोनों को अनसुना और अमान्य लगता है और जल्दी से आक्रोश और अन्य संबंधों के मुद्दों में निर्माण कर सकता है। समाधान, संचार किसी भी अन्य की तरह एक कौशल है और इसे सीखने से आपके रिश्ते में सभी अंतर हो सकते हैं। बिना जज या दखल दिए कैसे सुनना है और बिना हमला किए अपनी बात मनवाना कैसे सीखें। एक दूसरे के साथ दोस्त के रूप में संवाद करें। पता लगाएं कि आपकी संचार शैली क्या है और यह आपके साथी के साथ कितनी संगत है। संचार शैली आप दोनों के लिए बेहतर काम करेगी, यह समझकर समाधान की दिशा में अपना काम करें। 4. एक दूसरे को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, नॉट प्रायोरिटाइजिंग ईच अदर। अपने साथी को ले जाना बहुत आसान है, खासकर तब जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो रही हों। इससे पहले कि आप यह जानते हैं, एक ही समय में आप एक साथ एक जल्दी से परिवार के खाने पर या सुबह में दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान, हर एक दिन एक दूसरे के लिए समय निकालें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने व्यस्त हैं। 15 या 30 मिनट के लिए बाहर निकलें, आप दोनों के साथ बात करने और एक साथ शांत समय बिताने के लिए। बस पूरे दिन नियमित रूप से टेक्स्ट करें। 5. धन का तनाव, मनी स्ट्रेस। पैसा रिश्तों में तनाव का एक प्रमुख कारण है। शायद वहाँ पर्याप्त नहीं है या हो सकता है कि पर्याप्त हो, लेकिन जब आप बचत करना पसंद करते हैं तो वे इसे खर्च करते हैं। शायद आपको लगता है कि वे पस के तार से बहुत तंग हैं। मुद्दा कोई भी हो, पैसा जल्दी समस्या पैदा कर सकता है। समाधान, यहाँ काम करने के लिए उन अच्छे संचार कौशल रखें और पैसे के बारे में गंभीर बात करें। एक ऐसा बजट बनाएं जिस पर आप दोनों सहमत हों और उस पर टिके रहें। अपने भविष्य के लिए एक वित्तीय योजना बनाएं और एक साथ इसके लिए कदम उठाएं। 6. प्राथमिकताएं बदलना, चेंजिंग प्रायोरिटीज। हम सभी जीवन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक बार महत्वाकांक्षी थे, लेकिन अब आप एक शांत जीवन जीते हैं। शायद आपका साथी समुद्र द्वारा घर खरीदने के आपके साझा सपने को लेकर उत्साहित नहीं है। प्राथमिकताएं बदलने से बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं। समाधान, अपने साथी को बदलने और विकसित होने की अनुमति देते हुए आप दोनों के लिए अभी भी सामान्य रूप में देखें। यदि आपके पास प्रमुख जीवन शैली के मुद्दों के बारे में अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, तो सामान्य जमीन की तलाश करें और समझौता करें कि आप दोनों खुश हैं। 7. चिल्ड्रन। बच्चे होना एक आशीर्वाद है, लेकिन इसके लिए बहुत समर्पण और प्रयास की आवश्यकता होती है। यह रिश्ते पर एक तनाव पैदा कर सकता है जब साथी उस तरीके से असहमत होते हैं जो वे बच्चों को उठाना चाहते हैं, जो समस्याएं होती हैं और परिवार का समय व्यतीत करते हैं। समाधान, अपने साथी से इस बारे में बात करें कि उन्हें क्यों लगता है कि कुछ अलग तरीके से किया जाना चाहिए और अपने तर्क को साझा करना चाहिए। अक्सर हम दोहरा रहे हैं या उन पैटर्नों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हमने उठाया था। एकजुट होकर कुछ समय यह समझने में बिताएं कि चीजों को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता कहाँ से आ रही है।
जब आप समझते हैं तो आप बदल सकते हैं और माता पिता के लिए एक नया तरीका बना सकते हैं जो आपके परिवार के लिए काम करता है। 8. बेवफाई इनफिडेलिटी। हम में से प्रत्येक या बेवफाई के रूप में परिभाषित करता है और जहां हम रेखा खींचते हैं वह अलग हो सकता है। बेवफाई का मतलब है अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न चीजें। बेवफाई यौन क्रिया के अलावा धरना कर सकते हैं, छेड़खानी, सेक्सटिंग या चुंबन। जब बेवफाई हुई है, विश्वास टूट गया है और एक व्यक्ति विश्वासघात महसूस कर सकता है। यह कई अन्य मुद्दों और समस्याओं में स्नोबॉल कर सकता है। समाधान: आपके लिए क्या बेवफाई है और आपके साथी के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। वे आपको अनजाने में चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए वे किसी समस्या से छेड़खानी नहीं करते हैं। जब कुछ पहले ही हो चुका होता है तो चुनाव करना होता है। एक युगल विश्वास हासिल करने और रिश्ते को फिर से बनाने या समाप्त करने की कोशिश कर सकता है। यदि पहले वाला चुना जाता है तो पेशेवर मदद मांगना एक बुद्धिमान निर्णय हो सकता है। विवाह की चुनौतियों और समाधानों का पता लगाना और संबंधों की समस्याओं को हल करने का तरीका सीखना काउंसलिंग के साथ बहुत अधिक उपयोगी है। 9. महत्वपूर्ण अंतर, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। जब मुख्य मूल्यों में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है तो पार्टनर जीवन और चुनौतियों का सामना करते हैं, मुद्दे होने के लिए बाध्य हैं। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि वे अधिक सहज या हेडोनिस्टिक हैं, जबकि आप खर्च करने के बजाय अधिक योजना बनाते हैं और बचत करते हैं। फिर भी, यदि आपके विचार और जीवन से अपेक्षाएं काफी भिन्न हैं, तो आप बहस करने के लिए बाध्य हैं। समाधान: जब आपके बीच मुख्य असमानताएं हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आप एक दूसरे के लिए अनुकूल हैं। उत्तर है, यह निर्भर करता है। इस रिश्ते को जीवित रहने के लिए आप दोनों को किस तरह के बदलाव की आवश्यकता होगी। क्या आप उस परिवर्तन को करने के लिए तैयार हैं, और यह आपको कितना लागत देगा। यदि आप तय करते हैं कि आप बदल सकते हैं और हर तरह से इसे बदल सकते हैं, यह एकमात्र तरीका है जिससे आप जान पाएंगे कि इस रिश्ते के सफल होने के लिए क्या बदलाव पर्याप्त है। 10. जेलसी। ईर्ष्या के पहले लक्षणों को नोटिस करने से पहले आप लंबे समय तक एक खुशहाल रिश्ते में हो सकते हैं। वे पहले ठीक काम कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे बदल सकते हैं। वे आपके ठिकाने के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, आपको अविश्वास करते हैं, आप पर जांच करते हैं, आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं या आपका पीछा करते हैं, और उनके प्रति आपके स्नेह के बारे में चिंता का प्रदर्शन करते हैं। अक्सर यह व्यवहार पिछले अनुभवों का प्रतिबिंब होता है जो वर्तमान संबंध में हुई किसी चीज से शुरू होता है। समाधान: दोनों भागीदारों को एक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आपका साथी ईर्ष्या करता है तो पारदर्शी, पूर्वानुमान, ईमानदार और साझा होने का प्रयास करें। उन्हें आपको जानने और आप पर भरोसा करने के लिए समय दें। हालांकि, इसे हल करने के लिए उन्हें अपनी प्रत्याशा बदलने और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए एक अलग प्रयास करने की आवश्यकता है। गोपनीयता और गोपनीयता में अंतर है, और इस रेखा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। 11. अवास्तविक उम्मीदें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यदि आप मानव हैं, तो आपके पास अवास्तविक अपेक्षाएं हैं, कोई भी उनसे मुक्त नहीं है। आजकल, हम अपने साथी से कई प्रमुख भूमिकाएं निभाने की उम्मीद कर सकते हैं: सबसे अच्छा दोस्त, भरोसेमंद साथी, व्यापार भागीदार, प्रेमी आदि। हम अपने साथी से यह जानने की उम्मीद कर सकते हैं कि हम यह कहे बिना क्या चाहते हैं, हर समय निष्पक्षता की वकालत करें, या दूसरे को उस चीज में बदलने का प्रयास करें जो आप चाहते हैं। इससे गलतफहमी, बार बार झगड़े और दुर्भाग्य हो सकता है। समाधान: यदि आप किसी समस्या को हल करना चाहते हैं, तो आपको पहले इसे समझने की आवश्यकता है। अपने आप से पूछें, ऐसा क्या है जो आप हकदार महसूस करते हैं। यदि आप एक जादू की छड़ी ला सकते हैं और चीजों को बदल सकते हैं, तो नया, गुलाबी वास्तविकता कैसे दिखाई देगा। आप इस समय क्या कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आप वहां पहुंच सकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप क्या होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता और आपका साथी आपको इससे वंचित कर रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके से पूछने के लिए या अलग अलग इच्छाओं को पूछने के तरीकों की तलाश शुरू कर सकते हैं। 12. लत एडिक्शन। मादक पदार्थों की लत एक रिश्ते पर एक गंभीर तनाव डाल सकती है। साथी की लत परिवार के बजट पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकती है, कई तर्क पैदा कर सकती है, विश्वास मुद्दों को बढ़ा सकती है, बच्चों और अन्य परिवार के सदस्यों की अज्ञानता और उपेक्षा का कारण बन सकती है, और समग्र संबंध खुशी को खराब कर सकती है। समाधान: युगल चिकित्सा से युगल समस्याओं पर काम किया जा सकता है। परामर्श बहुत सहायक हो सकता है क्योंकि यह दोनों भागीदारों को एक साथ उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने में मदद करता है।
यह समझना कि किस तरह से नशे की लत को बढ़ावा मिलता है और एक जोड़े के रूप में नई आदतों का निर्माण समस्याओं को संबोधित करने के स्वस्थ तरीकों को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत चिकित्सा दोनों भागीदारों के लिए भी अनुशंसित है। यह जड़ों और पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है और गैर आदि साथी को सहायता प्रदान कर सकता है। 13. विभिन्न गति से आगे बढ़ना, मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स। क्या आप खुद को मौजूदा रिश्ते में उस गति से असहज महसूस कर रहे हैं जिस रिश्ते में प्रगति हो रही है? आप अपने नए साथी को और अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए पा सकते हैं, एक साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं, लगातार कॉल करना या टेक्सटिंग करना चाहते हैं, साथ में दूर जाना चाहते हैं, या आप उनके परिवार से मिल सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप एक ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जो आपकी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं कर रहा है और आपके इच्छित मील के पत्थर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जब आपको और आपके साथी को अंतरंगता और प्रतिबद्धता की विभिन्न गति और तीव्रता की आवश्यकता होती है, तो आप बहस कर सकते हैं। यह प्रतीत होता है बहुत छोटी चीजों पर बहुत परेशान हो सकता है, दूर खींच रहा है, और यह सवाल कर सकता है कि क्या यह व्यक्ति आपके लिए है। समाधान: गलीचा के नीचे झाड़ू न लगाएं, बल्कि पता करें कि क्या हो रहा है। समस्याओं से बचना सबसे अच्छा संबंध समाधान नहीं है। किस तरह का आश्वासन या प्यार का प्रदर्शन आपको उसी स्तर पर वापस लाएगा? आपकी ज़रूरतें कैसे अलग हैं और आप में से प्रत्येक बीच के मैदान को खोजने के लिए क्या कर सकता है? 14. जिम्मेदारी का अभाव, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भागीदारों में से एक जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, तो यह साझेदारी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। धन का संघर्ष, बच्चे की उपेक्षा, कामों पर लड़ाई या दोषपूर्ण खेल खेलना दैनिक हो सकता है। रिश्ते के सबसे हानिकारक कारकों में से एक भागीदारों के बीच जिम्मेदारी का काफी असमान वितरण है। समाधान: जब इस मुद्दे को संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले दोषपूर्ण खेल को रोकना है। यदि परिवर्तन होना है, तो आपको आगे की ओर देखने की जरूरत है, न कि पिछड़े की। यदि परिवर्तन लंबे समय तक चलने वाला है, तो इसे धीरे धीरे होना चाहिए। साथी को इस समय के लिए जिम्मेदारियों को चकमा देने के लिए उकसाना केवल यह साबित करेगा कि वे उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए सही थे। शॉट को क्षमा करना, क्योंकि यह संबंध सफलता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा परिवर्तन की गति और पहली चीजों को साझा करने के लिए जवाबदेही पर सहमति व्यक्त करें। 15. समर्थन की कमी, लैक ऑफ सपोर्ट। जब जिंदगी हमें कड़ी टक्कर देती है, तो हम इसे सबसे अच्छे से जानते हैं। हालांकि अक्सर हमारे मुकाबला कौशल पर्याप्त नहीं होते हैं और हमें समर्थन की आवश्यकता होती है। जीवनसाथी से सहयोग की कमी से अकेलापन, चिंता और भावनाओं का अनुभव हो सकता है। लंबे समय तक चलने वाले समर्थन की कमी भी उस तरह से प्रभावित करती है जिस तरह से हम उस रिश्ते को महत्व देते हैं जो हम में है, और संतुष्टि काफी कम हो जाती है। समाधान: यदि आप नहीं पूछेंगे, तो जवाब निश्चित रूप से नहीं। इस बारे में बात करना कि हमें क्या चाहिए और हम जो प्रदान कर सकते हैं वह अवास्तविक उम्मीदों की हवा को साफ कर सकता है। अनिर्दिष्ट और अधूरी जरूरतों से रिश्ते के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा होती हैं। यह समझना कि हमारा साथी क्या प्रदान कर सकता है, हम जो उनके लिए आते हैं उसे समायोजित करने में मदद करते हैं और समर्थन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करते हैं, जबकि हमारा साथी फिर से प्रोत्साहन और आराम के मुख्य स्तंभों में से एक पर काम करता है। 16. व्यवहार को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर। व्यवहार को नियंत्रित करना तब होता है जब एक साथी दूसरे साथी से भलाई की कीमत पर भी कुछ तरीकों से व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। इस तरह का विषाक्त व्यवहार दूसरे साथी की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना से वंचित करता है। समाधान: व्यवहार को नियंत्रित करना प्राथमिक परिवार या पिछले संबंधों से व्यवहार का एक सीखा हुआ पैटर्न है। जीवन में एक बिंदु पर यह नियंत्रित करने वाले साथी के लिए फायदेमंद था और उन्हें अलग तरीके से स्नेह व्यक्त करने के लिए सीखने की जरूरत है। बोलें, सीमाएं निर्धारित करें और उनका पालन करें, और यदि संभव हो तो युगल परामर्श की कोशिश करें। 17. उदासी, बॉर्डम। सभी रिश्ते मस्ती और ऊब के दौर से गुजरते हैं। हालांकि जब अधिकांश दिनों में एकरसता और उदासीनता की भावना होती है, तो प्रतिक्रिया करने का समय होता है। दैनिक दिनचर्या में शामिल होने और प्रवाह के साथ जाने के कारण रिश्ते के साथ कामेच्छा में कमी और समग्र संतुष्टि हो सकती है। समाधान: हनीमून चरण पर वापस जाएं और उन चीजों को याद करें जो आपने नवगठित जोड़े के रूप में की थी। आज उस सूची से क्या उपलब्ध है, और क्या आप अभी भी महसूस करते हैं कि आप आनंद ले सकते हैं? एक अधिक घटनापूर्ण संबंध के लिए ऊपर की ओर सर्पिल शुरू करने के लिए रिश्ते में सहजता जोड़ने के लिए एक सचेत निर्णय लें। 18. बाहर के प्रभाव, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। सभी जोड़ों को बाहरी प्रभावों और चीजों के बारे में राय दी जाती है कि चीजों को कैसे किया जाना चाहिए।
कुछ प्रभाव दादा दादी के सामयिक बेबीसिटिंग की तरह सौम्य होते हैं, जबकि अन्य हानिकारक हो सकते हैं, जैसे एक परिवार के दूसरे के पति या पत्नी के अस्वीकृति। समाधान: आपका रिश्ता पहले आता है और बाकी सभी की राय गौण है। एक दूसरे का समर्थन दिखाएं और आप दुनिया के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा हैं। प्रभाव का विरोध करने के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ साझा की गई समय की राशि या व्यक्तिगत जानकारी को सीमित कर सकते हैं जो आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैवाहिक समस्याएं और समाधान बाहर से काफी समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको इससे बेहतर नहीं जानता कि आपको इसे काम करने की आवश्यकता क्या है। 19. अप्रभावी तर्क इनफेक्टिव आर्ग्यूमेंट। तर्क हर रिश्ते का एक हिस्सा है। हालांकि जिस तरह से झगड़े का नेतृत्व किया जाता है और उनके परिणाम क्या होते हैं, यह रिश्ते पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। असहमति मददगार हो सकती है या विनाशकारी, यह निर्भर करता है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा होना, आपा खोना या बाद में पछतावा होने जैसी बातें कहना आपको ऐसा महसूस कराने के लिए बाध्य करता है कि वह इसके लायक नहीं है। समाधान: एक तर्क के बाद आपको महसूस करना चाहिए कि आपने यह समझने में प्रगति की है कि आपका साथी कहां से आ रहा है। एक अच्छी लड़ाई एक है जिसके बाद आप इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पहला कदम क्या हो सकता है, दोनों इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाएंगे। दूसरे पक्ष को सुनने के लिए सुनना शुरू करें, न कि अपनी बारी का इंतजार करके। एक साथ अनुसंधान बेहतर तरीके से लड़ने के लिए और केवल अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।